अभी दवाई के बारे में मैन है जी। या भाई देखो मैं तो एक कहना चाहूँ सभी भाइयों ने, इन जो कैल्शियम की पीपी आ रही हैं इन तक बच के रह जियो जी। ये ही मान लो पशुपालक को घाटे में वो कुछ नहीं है जी, वो कैल्शियम पाउडर और चीनी का घोल है और वही बेच रहे हैं। वो सबसे अच्छा मार्जिन इसी में है हर एक कंपनी को जी। सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। आज है भाई पवन गणगस डेयरी फार्म पे, और पवन भाई से करेंगे फीड के बारे में बात। अपने पशुओं को क्या क्या देते हैं, किस तरह क्या कुछ चल रहा है इनका, और कैल्शियम वगैरह जो डीवार्मिंग है उसके बारे में। ये जो मेन दो चार चीज़ हैं अपनी पशुपालक के लिए, वो उनके लिए बात पूछी जाएंगी। और जो भाई चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे जो भाई देखना चाहे फेसबुक पेज है जोगिंद्र राणा डेयरी फार्म के नाम से, उसको लाइक कर लें, फॉलो कर लें। पवन राम राम भाई साहब। राम राम जोगिंद्र भाई। पवन भाई साहब, फीड के बारे में बताओ। सबसे पहले जो आप फीड तैयार करते हो और अपने पशुओं को देते हो, कितना दूध निकलवाते हो? 24-25 किलो दूध निकलवाते हो। हाँ जी। तो क्या कुछ फीड देते हो? फीड जी हमारा मिक्स फीड है जी। और मिक्स फीड का ये नहीं सीधा सा, तो एक जैसे सीधा सा सिंपल सा उदाहरण होता है जी। 33% तीनों चीज अनाज और 33 खड़ और 33 चोकर और 1% बचा जो नमक मिला दिया। सीधा सा उदाहरण तो वही होता है जी। उसके भी काफी ठीक से उदाहरण है जी, उसका काफी अच्छा रिजल्ट मिले हैं। लेकिन अभी मिक्स फीड बनाना सबसे जरूरी हो गया जी। अब सबसे नॉर्मल अपने चलती थी खड़ भी होगी, हरियाणा का यही क्रेज था जी। यही क्रेज था पहले खड़। और आज खड़ का भाव जी 21-2200 रुपए की 49 किलो, यानी 50 किलो पूरी है भी नहीं, 49 किलो आती है। तो फिर आप इसमें मिक्स फीड बनाओगे अच्छी ब्रांडेड से ब्रांडेड। आप सबकी बड़े के देखो जी, पहली बात आप किसी से भी फीड बनवाओ, आप है ना किसी पे भरोसा मत करना कि आप भेज दो। अपने सामने खड़े होकर फीड तैयार करवाओ। कोई फीड वाला हो वो सबसे ज्यादा डीओसी के ऊपर ही खेलता है जी। और डीओसी का रेट 5-6 रुपए किलो होता है। जो 5-6 रुपए की चीज है वो 30 रुपए के आसपास आपको बेच गया तो मार्जिन तो है ही जी, मार्जिन। अब रही फीड का मटेरियल की बात जी। मटेरियल का काम है जी, आप प्रोटीन जो भैंस आपकी 20 किलो से ऊपर है तो 21% प्रोटीन आपने तैयार करना पड़ेगा जी। 21 किलो से ऊपर, 20 किलो से ऊपर है उसके लिए 21% से ऊपर 21 से 24% तक प्रोटीन तैयार करना पड़ेगा जी। अभी वो प्रोटीन का सोर्स आपके पास उस एरिया में क्या अवेलेबल है, वो जरूरी नहीं है प्रोटीन हमें सोयाबीन से ही लेना है। अच्छा, एक बात और बता दो भाई, कोई वीडियो देखने वाला भाई ये ना माने कि पवन गणगस भाई वैसे ही बता दिया वैसे बोल दिया। पढ़ाई कितनी करी भाई आपने? बीएससी करा के न्यूट्रिशन से जी। बीएससी है न्यूट्रिशन से। सबसे पहले ये बता दूं आपको, किसी भाई का ये धोखा रह जाए कि भाई वैसे बोल दिया पवन ने, बिल्कुल जड़ तक गए हुए हैं कि भाई गलत है ना जी। जड़ तक गए। और दूसरी बात है वो कागज वाली जड़ नहीं जी, आड़े भी गोबर टाले रखे है जमा जड़ तक। अरे भी टाले हैं, टाला है तो 10 साल हो गया। हकीकत वाह जी, कागज वाली जड़ को नहीं, कागज पे घूम के रुक गया। एक किस्म से अपना डॉक्टर ही मानो। हाँ जी, मैं खुद वो डॉक्टरी पे बीच में आ गया बात है। एआई तक मैं अपने आप खुद करता हूँ, सारे काम अपने डेयरी फार्म के खुद हैं जी। भगवान की दया से कोई डॉक्टर की एंट्री नहीं है जी डेयरी के अंदर कोई। और मैं तो सभी भाइयों को बीच में रोक के यही बात कहता हूँ, अगर जो आदमी भाई 15 से ऊपर पशु ले रहे वो खुद एआई करना और आपका छोटा मोटा ट्रीटमेंट सीख ले उसमें नहीं तो जी वो 20,000 रुपए का फ्री का, इतनी महंगाई में 20,000 का वो एक डॉक्टर और खत्म हो जाए और ना वो टाइम पा हो जी। बिल्कुल। अच्छा, वो क्या कर रहा है, वो एक एआई गन 100 भैंसा पे यूज करता रहे। किसी भैंस की में दिक्कत से, किसी की में दिक्कत से। आपका साफ सफाई तो बढ़िया रखा है तो आपकी टाइम पे गैप बनाऊंगी, टाइम पे हिटमा आऊंगी, टाइम पे बच्चा दूंगी। फिर अभी फीड का टॉपिक था जी। 21% प्रोटीन का ये सोर्स नहीं है कि आपने बस सोयाबीन 100 होगी, बस सोयाबीन ने अपना प्रोटीन का सोर्स है, ऐसी कुछ बात नहीं है जी। आप सोयाबीन की बजाय आप खड़ा से भी प्रोटीन ले सका जी। प्रोटीन लेना जी अपना, आप उस पर कैलकुलेट करके भाई प्रोटीन बनाना में हमने इतना और फैट बनाना में हमने इतना, तो वो जरूरी नहीं है। बाकी सोयाबीन पे खेल लांगे तो फीड 50 रुपए किलो चला जाएगा जी, फिर 2500 रुपए का बैग हो गया। सोयाबीन तो वैसे महंगी है। हाँ, तो फिर वही बात है भाई, ठीक है जितनी जरूरत हो उतनी सोयाबीन डाल लो, 5 किलो 7 किलो 8 किलो। आप ये नहीं भाई सारा ही प्रोटीन के लिए सोयाबीन ही यूज करा। और मेन फीड का होता जी एनर्जी का सोर्स। एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स है, डाइजेशन भी ठीक है और एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स है जी मक्का। फीड में आप है ना 25 से 30% तक मक्का लगा सकते हो। 25-30%। हाँ, क्यों? एक तो उसका रेट फीड का घटा देगा जी।
और एक फीड का रेट घटाने के साथ साथ एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स है। और मक्के का टीडीएन भी सबसे ऊपर है जी, अनाजों में सबसे ऊपर टीडीएन है। अच्छा, 1 क्विंटल मान लो जिस तरह हम फीड तैयार कर रहे हैं, हाँ जी, तो उसमें क्या डालो फिर? वो नहीं जी, फिर वही बात आ गई। अभी फीड 21% प्रोटीन का बनाना है, फिर वो फीड में मैं आपको बीच में रोकता हूँ। स्टार्टिंग के 3 लैक्टेशन होते हैं मान लो भैंस के जी, पहले से तीसरे महीने, जिसको फर्स्ट बोल दिया। फिर मिड आ गया जी, तीसरे से छठे महीने, जो बीच का टाइम है, मान लो 20 किलो वाली फिर चली गई 15 से 14 किलो पे। फिर लास्ट के 3 महीने, 4 महीने, 10 महीने दूध नहीं देती हर भैंसी दूध, तो 3 पीरियड बनाए गए 3-3 महीने के। उसमें 21 से फिर उसमें आप उसको 16-17 प्रोटीन पे ले जाओ, वो आप ना घटा सकते हो, आपको उसमें पैसे की बचत हो जाएगी जी। ये जरूरी नहीं है भैंस आपकी 8 किलो दूध दे रही है फिर भी आप उसको 36 रुपए किलो वाला, 37 रुपए किलो वाला दाना डाल रहे हैं। लास्ट के टाइम पे आप उसको 12-13% प्रोटीन पे भी ले जा सकते। तो उसमें भाई मिनरल मिक्सचर वगैरह कुछ? मिनरल्स का जी देखो, जिस भाई के पास हरा भरपूर मात्रा में है तो ज्यादा मिनरल्स डालने की जरूरत नहीं है जी। मिनरल्स का खेल होता है जी मेन दूध के ऊपर। आप है ना भैंस को 2 महीने संभाल लो, गाय है भैंस है 2 महीने संभाल लो, 1 महीना ब्याने से पहले और 1 महीना ब्याने के बाद, 10 महीने अपने आप संभाल देगी वो आपको। वो 2 महीने आप उपचुप कर दिया ना, फिर 10 महीने आपने संभालनी पड़ेगी। और जिस भाई के पास हरा भरपूर मात्रा में है, सीजनेबल, भाई अभी ज्वार चल रही है, सर्दियों में बरसीन है, जो भी है, उसको फिर ज्यादा मिनरल्स देने की जरूरत नहीं। वो जो कंपनियों का जी फ्री का ही खर्चा है। और बताता हूँ मैं, ज्वार के भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के बीज आ रहे हैं। मैं 3-4 साल से एडवांटा का लगा रहा हूँ जी, जम्बो गोल्ड, और पहले शुगर ग्रेस लगाया करते, काफी अच्छे रिजल्ट है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, सर्दियों के टाइम में आगे बिजाई होगी भाइयों को, बरसीन के साथ मक्खन ग्रास मिला के बोए जी, वो है ना, उससे पशुओं में तो उसका मतलब ड्राई मैटर बढ़ जाता है। बरसीन में यह होता है, बरसीन में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, सीधी सी बात बता दूं हम पशुपालकों के लिए। तो अगर आप उसमें मक्खन ग्रास और पालक तीनों चीज मिला के बोगे तो ड्राई मैटर बढ़ जाएगा, जिससे पशु को पेट भरने का एहसास हो जाएगा जी। मेन खेल ड्राई मैटर का ही है जी इसमें। अच्छा, फिर ये जो पेट के कीड़े वीड़े की दवाई जो देवे देखो जी, वो ना वो कंपनियों का सबसे बड़ा खेल है। ब्याने के कितने दिन बाद देनी चाहिए? वो कंपनियों का सबसे बड़ा खेल है जी। वो कहते हैं साल में 3 बार करो, 4 बार करो। पहले वो पेट के कीड़ों की दवाई दवाएंगे, फिर उसको लीवर टॉनिक शुरू करवा देंगे। वो धंधा बना लिया उन्होंने, कमाई का जरिया होगा जी। पहले 100-150 की तो डिवॉर्निंग कराएंगे, फिर 500-400 की उसकी कहेंगे वो जहर है जी, जहर है। फिर वो लीवर पे इफेक्ट, 500-400 की लीवर टॉनिक देंगे, 1000 रुपये हो गए, 1000 रुपये तीसरा महीना 4-5-7 हजार रुपये साल के फ्री खर्चा, जो खर्चा फ्री का है जी। आप इसमें सबसे अच्छा तरीका है जी, जो भाई मिक्स फीड बना रहे हैं, वो स्टार्टिंग में पशु खाएगा नहीं। 1 किलो तारामीरा से स्टार्ट करके वो 3 किलो तक 100 किलो में ले जा सकता है। और उस दिन ये मानो जी, जहां तक मेरा खुद का मानना है, मैं खुद यूज करूं, उसको डिवॉर्मिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तारामीरा जो पशु खा लेगा, जिसको मिल रहा है नहीं जी। स्टार्टिंग है ना 100 किलो में 1 किलो से शुरू करो, और आप बढ़ाते बढ़ाते स्टार्टिंग में 3 किलो डाल दिया ना जी, वो सरसम से भी खतरनाक झरलाट हो जी उसमें, वो खाए नहीं का पशु उसको। और फिर 3 किलो पे चला गया, उस दिन उसको पशु खाना शुरू कर देगा। फिर डिवॉर्मिंग की बात, डिवॉर्मिंग का सबसे देखो, मैं मेरा खुद का तजर्बा ये हो जी, भैंस ब्यागी ब्याई भैंस होगी जी 35-40 दिन। जब एक बार अपने इशार लैब की बताता हूँ मैं, फ्री में गोबर का टेस्ट होता है, 1-1.5 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है जी। गोबर टेस्ट करा के डिवॉर्मिंग करने का सबसे अच्छा फायदा है जी। आप उसको ये तो पता चल जाए जिस चीज की जरूरत है वो साल्ट उसको दे रहे हैं वो या नहीं दे रहे हैं। अभी डिवॉर्मिंग कंपनियों ने उठा के फलाना डिवॉर्मिंग कर दो, झगड़ा कर दो, क्या पता उस लायक उसके कीड़े हैं कि नहीं है। ये बात गोली गलती जा और चाहिए दूसरी तो हाँ, वो 100-200 का टोटा भी हो गया जी। अभी मान लो मेरे पास 20-25 पशु हैं और सब हर की डिवॉर्मिंग कर दी 150 रुपया के हिसाब थे, तो 3000 रुपये फ्री में गए। ये बात है। पशु को नुकसान तो है ही जी। देखो जाहिर है, सीधी सी बात है। ये जो फीड है भाई, ये भाई ने तैयार कराया है उन भाई के, इसमें कितनी मात्रा में की कुछ है? 1 क्विंटल का हिसाब बताओ। 1 क्विंटल का ही बताएंगे जी। ये तो खड़ होगी जी, ये तो अलग से ही है। ये तो अलग है, इसको ग्राइंड नहीं करवाते। ग्राइंड करवाने वाली वही बात होगी जिसमें तो बीजने के बाद वैसे ही होना, ये 2 रुपए और महंगा हो जाएगा। फिर महंगा हो जाएगा। ग्राइंड वाला देखा अपने पैसे तो लेगा जी, वो तो लेगा। ये बच गया जी मिक्स फीड। मिक्स फीड में मैं ना जी देखो, भैंस में गाय की इतना बात नहीं करते, बात अभी हरियाणा में तो भैंस की मैन है जी, भैंस की। और भैंस में बिनोला सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी। तो अभी स्टार्टिंग बिनोले से ही करते हैं जी। इसमें 20 किलो बिनोला लगाया जी।
20 किलो बिनोला। हाँ बढ़िया, जो बाहर का बिनोला आता है अपना मिट्टी से छोड़ के, जहाँ तक कोशिश होती है यही देखते हैं भाई अच्छा बिनोला लग जाए, राजस्थान का देसी या वो। बाकी देखो जी मौके पे जैसा मिला वैसा लगाना पड़ा है, वो तो लगाना पड़े फिर। 20 किलो बिनोला होगा जी, 25 किलो मक्की होगी। 25 किलो मक्की। हाँ जी, 10 किलो सोयाबीन होगी जी, 10 किलो चना हो गया, और 10 किलो गेहूं और 15 किलो गेहूं का चोकर। गेहूं का चोकर। और 3 किलो लगाते हैं जी सीरा, और सर्दियों में लगा देते हैं सीरा 5 किलो, यानी सीधा सा गुड़ कह दिया देसी भाषा में। गुड़ कह दो। हाँ, और इसमें 1 किलो नमक जी, आधा किलो बफर, आधा किलो मीठा सोडा। मीठा सोडा भी। हाँ, और इस डालते हैं जी हम एमएक्स RM हैमर कंपनी है, अपने डॉक्टर विवेक बेरवाल की है, सिस्टर गांव से डॉक्टर विवेक बेरवाल PhD, उनकी कोई विदेश का प्रोडक्ट है जी। उसका रेट तो काफी कॉस्टली है, लेकिन डोज के हिसाब से वो काफी सस्ता पड़ता है। उसकी 2 ग्राम डोज है, 1 क्विंटल में जी 30-35 ग्राम ही काफी है। इसमें तारा मीरा भी डलवा रखा है? तारा मीरा अलग से डलवाते हैं जी 3 किलो। अभी स्टार्टिंग में 1 किलो से की है, लेकिन अभी 3 किलो पे पहुंच गए। 3 किलो पे पहुंच गए। तो भाई फोन नंबर बता दे, कोई पशुपालक भाई। 94 166 73 341। भाई किसी भाई ने कोई सलाह लेनी हो अभी दवाई के बारे में, मैन है जी, या भाई- देखो एक मैं तो एक कहना चाहूँ सभी भाइयों ने, इन जो कैल्शियम की PPR हैं इन तक बच के रह जियो जी। ये ही मान लो पशुपालक को घाटे में वो कुछ नहीं है जी, वो कैल्शियम पाउडर और चीनी का घोल है और वही बेच रहे हैं, और सबसे अच्छा मार्जिन इसी में है हर एक कंपनी को जी। बिल्कुल। किसी भाई ने कोई सीमन के बारे में बात करनी हो, या फीड के बारे में बात करनी हो, या दवाई के बारे में कोई सलाह लेनी हो, तो भाई का फ़ोन नंबर दे दिया गया है।